माइकल एंजेलो बोनारोती एक मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि हूँ जिसका जन्म 6 मार्च 1475 को इटली के छोटे से शहर कैप्रिस में हुआ था। अपने शुरुआती दिनों से ही मैं कला की दुनिया की ओर आकर्षित था, एक अनूठा जुनून जो मेरे जीवन की दिशा को आकार देगा और इतिहास के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। 13 साल की छोटी सी उम्र में मैंने फ्लोरेंस में डोमेनिको गिरालंदियो की कार्यशाला में प्रवेश किया, जहां मैंने फ्रेस्को पेंटिंग की कला में अपने कौशल को निखारा। हालांकि मेरी बेचैन आत्मा मुझे कला के महान संरक्षक लोरेंजो डे मेडिसी के संरक्षण में ले गई, जिन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और मेरी रचनात्मकता का पोषण किया। प्राचीन मूर्तियों और शास्त्रीय आदर्शों से घिरे मेडिसी उद्यान में मुझे प्रेरणा मिली, जो आने वाले वर्षों में मेरे कलात्मक प्रयासों को बढ़ावा देगी। मेरे जीवन के कम झात पहलुओं में से एक कविता के प्रति मेरा गहरा प्रेम है। अपने छंदों में मैंने अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया, जिससे मेरे प्रभावशाली कलात्मक व्यक्तित्व की सतह के नीचे एक संवेदनशील आत्मा का पता चला। मेरी कविता मेरी मूर्तियों और चित्रों की तरह मानवीय अनुभव का प्रतिबिंब थी, जो जीवन, प्रेम और नश्वरता की जटिलताओं को दर्शाती थी। पिएटा और डेविड जैसी मेरी मूर्तिकला उत्कृष्ट कृतियां लुभावने यथार्थवाद के साथ मानव रूप को पकड़ने में मेरे अद्वितीय कौशल का प्रमाण है। पिएटा यीशु के निर्जीव शरीर को गोद में लिए वर्जिन मैरी की एक मूर्ति, मात्र दुख और दैवीय कृपा का एक मार्मिक प्रतिनिधित्व है। डेविड एक विशाल संगमरमर की आकृति, युवा सुंदरता और ताकत के आदर्श का प्रतीक है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों पर मानवीय भावना की विजय का प्रतीक है। हालांकि मेरी सबसे स्थायी विरासत वेटिकन सिटी में सिस्टिन चैपल की राजसी सीमाओं के भीतर है। पोप जूलियस द्वितीय द्वारा नियुक्त मैंने छत को चित्रित करने, एक लुभावनी भित्ति चित्र बनाने में 4 कठिन साल बिताए, जिसमें उत्पत्ति की पुस्तक और अन्य बाइबल कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया था। एडम की रचना एक केंद्रीय पैनल, जो उस प्रतिष्ठित क्षण को दर्शाता है जब भगवान स्पर्श के माध्यम से एडम को जीवन देते हैं, मानवीय क्षमता और दिव्य प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। सिस्टिन चैपल की छत पुनर्जागरण कला के शिखर के रूप में खड़ी है, जो मानव रचनात्मकता और सरलता की असीमित संभावनाओं का प्रमाण है। रोम में सेंट पीटर बेसिलिका के गुंबद सहित मेरे वास्तुशिल्प चमत्कारों ने मेरी कला के विशेषज्ञ के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। गुंबद ने अपनी भव्यता और भव्यता के साथ पुनर्जागरण वास्तुकला के लिए नए मानक स्थापित करते हुए इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्रति मेरे अभिनव दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। इतिहास पर मेरा प्रभाव अतुलनीय है। मैंने अपने समय की परंपराओं को चुनौती दी, कलात्मक अभिव्यक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ाया और पुनर्जागरण के सौंदर्यवादी आदर्शों को फिर से परिभाषित किया। अपनी कला के माध्यम से मैंने प्रत्येक स्ट्रोक और छेनी के निशान में सुंदरता और दिव्यता के सार को पकड़ते हुए मानवीय भावना को ऊपर उठाने की कोशिश की। मूर्त उत्कृष्ट कृतियों से परे मेरी विरासत दुनिया भर के कलाकारों और कला प्रेमियों के दिलों में जीवित है। मैंने पीढ़ियों को उत्कृष्टता की खोज को अपनाने, पूर्णता के लिए प्रयास करने और दुनिया को एक कलाकार की नजर से देखने के लिए प्रेरित किया। मेरा स्थायी प्रभाव कला इतिहास के गलियारों में गूंजता है, जो दुनिया को रचनात्मकता की परिवर्तनकारी शक्ति और कला के प्रति एक व्यक्ति के जुनून की स्थायी विरासत की याद दिलाता है।